नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्र चिंतन का सजग प्रहरी। आज हम लाए हैं आपके लिए देश दुनिया की ताजा खबरें जो आपको रखेंगी हर पल अपडेट। राजनीति, अर्थव्यवस्था, अपराध, खेल और मनोरंजन की प्रमुख सुर्खियों के साथ आइए शुरू करते हैं आज का समाचार बुलेटिन। स्वच्छता सेवा पखवाड़े में कर्मपुरा इलाके में एक भव्य स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे स्वच्छता सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज मोती नगर विधानसभा दिल्ली के कर्मपुरा इलाके में एक भव्य स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आसपास की बस्तियों और कॉलोनियों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर न केवल स्वास्थ्य संबंधी जांच कराई बल्कि स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के समाज कल्याण एवं न्याय मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जैसे वे मंच पर पहुंचे, वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। मोती नगर विधानसभा के विधायक हरीश खुराना ने मंत्री का शॉल ओढ़ाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान किया। माहौल में सेवा और सहयोग की भावना साफ झलक रही थी। विधायक हरीश खुराना ने इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को केवल सरकारी योजना न मानकर एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देशवासियों के सामने रखा है। स्वच्छता केवल हमारे आसपास की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य, जीवन शैली और राष्ट्र निर्माण से भी गहराई से जुड़ी है। इसलिए सेवा पखवाड़े में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अनिवार्य है। उन्होंने कहा, खुराना ने विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं से आह्वान किया कि वे अपने घरों, गलियों और बाजारों में सफाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें। मुख्य अतिथि रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि कर्मपुरा का ये आयोजन इस बात का प्रतीक है कि समाज जब एकजुट होकर आगे आता है तो कोई भी अभियान सफल हो सकता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ने पूरे देश की मानसिकता को बदला है और आज गांव से लेकर शहर तक लोग ये मानने लगे हैं कि स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छ पर्यावरण ही स्वच्छ समाज की नींव है। यदि हम आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं तो हमें इस आंदोलन को व्यक्तिगत जिम्मेदारी की तरह निभाना होगा। सिंह ने अपने भाषण में कहा, स्वास्थ्य जांच शिविर में लोगों के लिए ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, आंखों और दांतों की जांच की विशेष व्यवस्था की गई थी। शिविर में आए लोगों को डॉक्टरों ने परामर्श दिया और मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गईं। बड़ी संख्या में महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक शिविर से लाभान्वित हुए। कार्यक्रम में बच्चों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व पर जागरूक करने के लिए चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिनमें विजेताओं को सम्मानित किया गया। स्थानीय नागरिकों ने विधायक और मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से लोगों को न केवल स्वास्थ्य लाभ मिलता है बल्कि समाज में साफ सफाई और स्वच्छ जीवन शैली की आदतें भी विकसित होती हैं। कई बुजुर्गों ने बताया कि निःशुल्क जांच से उन्हें समय रहते बीमारियों का पता चल सका। कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली और सामूहिक संकल्प के साथ घोषणा की कि वे अपने मोहल्ले और क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। माहौल में देशभक्ति और जनसेवा की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही थी। कर्मपुरा में आयोजित इस शिविर ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा के इस पर्व ने नागरिकों को ये प्रेरणा दी कि यदि हर कोई एक कदम आगे बढ़ाए तो भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का सपना जल्द ही साकार हो सकता है। आज सेवा पखवाड़ा के तहत जो हमने नरेंद्र मोदी जी के सेवा पखवाड़ा जन्मदिन पे रखा है, उसमें जो हेल्थ कैंप चेकअप कैंप रखा है, उसमें आए हुए सभी मेरे मकसद है कि लोगों की सेवा करना। उसके तहत आज हमने ये सेवा पखवाड़ा के रूप में आज हमने हेल्थ चेकअप कैंप रखा है और यहाँ पे जो लेटेस्ट मशीन लगाई है जिसमें सभी टाइप के टेस्ट हो रहे हैं और हाथों हाथ रिपोर्ट मिल के उनका इलाज यहाँ हो रहा है। इसके तहत आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पहले कि आपने जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सेवा पखवाड़े में लोगों को ऐसी सुविधा यानी हेल्थ की सुविधा जो दी है। गरीब व्यक्ति हजारों रुपए की टेस्टों में अपने खर्च कर देता था और उसके बाद भी रिपोर्ट का ये नहीं होता था कि वो रिपोर्ट जेन्युइन उसके हाथ में लगी या नहीं लगी, क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने लाल लैब से, सलर लैब से, ऐसे 3-4 लैब से वो किया, तीनों का डिफरेंट रिजल्ट थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन था कि मैं ये रिपोर्ट कहाँ टेली करूँ। उसके बाद मैंने DFK में जाके मैं पूरा बॉडी चेकअप कराया तो वो एक डिफरेंट रिपोर्ट नजर आई। पर मैंने जो आपके मशीन पर एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैंने अभी देश की दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने पद पर
मुझे लगा ये मशीन आपने स्वयं के नाम से लगाई है परफेक्ट, और इससे हजारों हजारों लोगों को आपके माध्यम से स्वयं इस मशीन से बेनिफिट होने वाला है। वो लोग आपको जरूर दुआएं दे के जाएंगे जिनके हजारों पैसे और बहुत कष्ट के पैसे होते हैं, क्योंकि गरीब आदमी जब मेहनत करता है तो उसको बहुत लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, और जब उसको बचत अपने पॉकेट मनी के रूप में दिखाई देंगी तो वो सोते हुए भी आपको आशीष देगी जाएगी। ऐसा आपने इस सेवा पखवाड़े में काम किया है, आपको बधाई है और शुभकामनाएं। और मैं देख रहा हूँ कि इतने कार्यकर्ताओं में जो से आदरणीय मुकेश जी भी यहाँ बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व पार्षद हैं, ये कहीं ना कहीं विश्वास है भारतीय जनता पार्टी। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए मनोज सलूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक रहे नमस्कार और देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।